Good morning to all of you. Today we are discussing about the fourth law, that is Gay-Lussac law. Law of gaseous volume. लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का एक फोर्थ पार्ट है और इसको गे-लुसाक साहब ने दिया था। इसको गे-लुसाक ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि सबसे बड़ी चीज़ ये पहले तो ये गैसियस रिएक्शन में ही होता है, और गैसियस रिएक्शन में होता है तो सबसे पहले ये कहा गया कि अगर किसी गैसियस रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो रेशियो होगा, उसका जो फिक्स रेशियो वो बाई वॉल्यूम के द्वारा उसका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ तो ये हमने कहा कि ये गैसियस रिएक्शन में पाया जाता है, और दूसरा कि जो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाते हैं वो फिक्स रेशियो बाई वॉल्यूम होता है। लेकिन तीसरी कंडीशन इसमें ये होती है कि रिएक्शन में जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले कि इन अ गैसियस रिएक्शन, पहली बात हम बात ही करते हैं गैसियस रिएक्शन की। इन अ गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर always combined in a simple ratio by volume to form, in a gaseous reaction the reactants are always combined in a simple ratio by volume to form product. लेकिन कंडीशन क्या है, विच इज सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच इज सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो मेजरमेंट होना चाहिए बाय वॉल्यूम का, वो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर को आपको हमेशा सेम रखना है। जैसे आप बात करते हैं H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस कन्वर्टेड इनटू 2HCl गैस। अगर आप इसमें स्टोइचियोमेट्री की बात करते हैं रिएक्शन की, तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन रिएक्ट करके क्या कन्वर्ट कर रहा है, 2 मोल HCl बना रहा है। तो इसमें जो है इसको आप लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम कन्वर्टेड इनटू 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम कन्वर्टेड इनटू 2 वॉल्यूम। तो जो सिंपल रेशियो आया किसका आया, 1:1:2 का रेशियो आया। आइए इस पर अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि फॉर ए गैसियस रिएक्शन, किसी गैसियस रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर 2HCl बनाते हैं और इसमें 40 ml हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड HCl। तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी क्लोरीन की और कितना हमारा HCl बनेगा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। और आपको ये दिया गया है 40 ml दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि अगर रिएक्शन ऐसे लिख दी जाए कि H2 प्लस Cl2 दोनों गैसियस फेज में है, पहली चीज़ तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2HCl में, तो ये भी इसके कुछ नहीं तो हम 1 मोल कंसीडर कर लेते हैं इसको। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये 2 मोल है। तो अगर हम कंसीडर कर लें तो अगर हम ये कह सकते हैं कि 1 ml HCl, अगर हम ये कहते हैं कि 1 ml HCl 1 ml क्लोरीन के साथ 2 ml HCl बनाता है, ठीक, 1 ml हाइड्रोजन 1 ml क्लोरीन के साथ ये इतना बनाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 40 ml कितना 40 ml हाइड्रोजन 40 ml क्लोरीन के साथ
मिलके 80 ml जो है वो कितना बनाता है, 80 ml क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो हमें यहाँ से ही क्लियर हो जा रहा है कि स्टोइचियोमेट्री और वॉल्यूम बाय फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से हम वॉल्यूम पे हम कंसीडर कर सकते हैं कितना ml हमें ये रिक्वायर्ड हो रही है HCl। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।